ना तो कभी बंद होंगे और ना ही कभी आपको लॉस देंगे। कुछ बिजनेस आइडिया ऐसे भी होते हैं साथियों, जो ना कभी लाइफ में बंद होने वाले हैं और ना ही कभी लॉस देने वाले हैं। तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ की आज या ऐसे कुछ बिजनेसों की आज अपन बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लास्ट तक जुड़े रहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां बताता हूं जो कि आपकी लाइफ में अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी आज के वीडियो में आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। देखिए, आपको 6 बिजनेस आज मैं ऐसे बताऊंगा जो लाइफ में कभी भी बंद नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा मार्जिनेबल होंगे। अब इसमें देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे भी रहेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगने वाली है और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कम कैपिटल लगने वाली है। यानी कुछ में ज़्यादा पूंजी लगने वाली है, कुछ में कम पूंजी लगने वाली है। तो कुछ सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। आपने ओयो सुना होगा। ओयो जो होटल होते हैं, सुना होगा आपने। तो ओयो के सामने मेडिकल स्टोर। अब मेडिकल स्टोर अगर खोलते हैं ना, तो मेडिकल स्टोर एक ऐसा धंधा है या ऐसा प्रॉफिट करने वाला बिजनेस है जिसमें लगभग 80% तक मार्जिन मिलते हैं। कई में तो 100%। कई ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके या जो दवाइयाँ होती हैं 100% मार्जिन मिलते हैं। ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको होलसेल प्राइस में 10 रुपये मिलेंगी और उसमें 60 रुपये MRP लिखी रहती है। अब 60 रुपये MRP लिखी रहती है, उस दवाई को व्यक्ति 50 रुपये में बेच देता है। 10 रुपये की दवाई को 50 रुपये में बेचना कितना बड़ा मार्जिन हो गया। कैलकुलेशन करके देखिए, 100 से भी ज़्यादा हो गया भैया, 200-300 गुना मार्जिन हो गया। ठीक है, तो आप ओयो के सामने मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या और कहीं भी खोल सकते हैं, अच्छी लोकेशन देख करके, जहाँ पर मतलब अच्छा चहल पहल हो, डॉक्टरों की क्लिनिकें हो, या इस जगह आप खोल सकते हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपका मेडिकल अच्छा चल सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डॉक्टरों से संपर्क भी करना होगा। ठीक है, दूसरा बिजनेस अपन देख लेते हैं साथियों, किराना स्टोर। किराना स्टोर आपको पता ही है, आजकल सभी जगह किराना स्टोर की दुकानें चलती हैं और ग्राहक भी बहुत होते हैं। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। हालांकि किराने की जो दुकानें हैं वो दुकानें भी बढ़ रही हैं, पर उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अब किराने की दुकान में अच्छा मार्जिन आप कैसे कमा सकते हैं, थोड़ा सा उसके लिए भी ट्रैक है। अब देखिए, किराने की दुकान आपने खोल ली मान लीजिए, अब ग्राहक आपके पास आएंगे, ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन ग्राहकों के पास आप कैसे जाओगे, उनको क्या फैसिलिटी दोगे आप ताकि ग्राहक आपसे सामान खरीदें। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए अपना एक ऐप बनवाइए। ठीक है, उस ऐप के माध्यम से कस्टमरों को जोड़िए। अब उस ऐप में कस्टमर आपको ऑर्डर देंगे। ठीक है, अब उस ऑर्डर को आप कस्टमर तक डिलीवरी करने का काम कीजिए। लड़का लगाइए या स्वयं करिए अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप क्या डिलीवरी कस्टमर के घर तक पहुंचाओगे तो आपका सामान ज़्यादा बिकेगा और आपसे ही ग्राहक ऑर्डर करेगा, क्योंकि घर बैठे सामान उसको मिल रहा है। ठीक है, तीसरा बिजनेस अपन देख लेते हैं। तीसरा बिजनेस है साथियों, सैलून का बिजनेस। अब सैलून का बिजनेस क्या होता है, देखिए सैलून, जैसे कि ये मेरी सेविंग है, मैंने अभी 3 दिन से सेविंग कराई नहीं है, तो थोड़ा सा देखिए बाल थोड़ा आ गए। अब सैलून के बिजनेस में क्या है, अगर मैं ये सेविंग कराने जाता हूँ तो 50 रुपये लगते हैं, 50 या कोई 60 भी लेता है। ठीक है, अगर आपको ये सैलून का काम आता है, नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। पहली चीज़, कम पूंजी वाला बिजनेस है ये। 3-4 हज़ार रुपये में सैलून की दुकान किराए से मिल जाती है। उसमें कुछ अपना सीटें मीटें वगैरह जो भी अरेंजमेंट करना होता है, तो 10-20 हज़ार में वो भी काम हो जाता है। तो ऐसे करके 20 हज़ार में आपकी दुकान ओपन हो जाएगी ये। अब इसके लिए देखिए, अगर आपको स्वयं काम करना है तो आपको सेविंग करना सीखना पड़ेगा पहले। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं करना है तो आपको कारीगर
जो शेविंग कटिंग वाले कारीगर होते हैं उनकी लगाना पड़ेगा, उनकी तलाश करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप उनको बुलाइए अपनी शॉप पर, और जैसे मान लीजिए शेविंग का 50 रुपये, कटिंग का 60 रुपये है, तो कुछ % मार्जिन उनको दीजिए, कुछ आप रखिए। तो ऐसे आप शेविंग का बिज़नेस खोल करके और उसको चला भी सकते हैं। ठीक है। तीसरा बिज़नेस है साथियों, तीसरा बिज़नेस है आपका कपड़ों का बिज़नेस। अब कपड़ों का बिज़नेस भी काफ़ी चलता है, काफ़ी चलता है। देखिए कपड़े हर व्यक्ति पहनता है। अब कपड़े में देखिए छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, बच्चों के कपड़े, लेडीज़ के कपड़े, जो आपको अच्छा लगे अच्छी तरीके से उसकी जानकारी लीजिए और कपड़े का बिज़नेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक काम किया जा सकता है। इसमें 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का बिज़नेस किया जा सकता है, या 10 लाख रुपए से आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है या फिर आपके पास बहुत बड़ी पूंजी है तो। नहीं तो आपके पास बड़ी पूंजी नहीं है, आपके पास 10-20 हज़ार रुपये हैं, तो आप छोटे स्तर से काम स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा माल ख़रीद करके, या तो आप क्या बोलते हैं मार्केट में रेडी लगाइए या नीचे लगाइए, या फिर मोटरसाइकिल से फेरी का काम कीजिए। जो भी आपको करना है, आपने लोगों को देखा भी होगा कपड़े बेचते हुए, है ना, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है। अब चौथे बिजनेस की बात साथियों कर लेते हैं हम, दूध का बिज़नेस। अब दूध का बिज़नेस कैसे होता है? चाहे तो आप दूध की डेयरी खोल लो। अगर आप दूध की डेयरी खोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सप्लायर का काम भी कर सकते हो दूध का। जैसे आसपास कहीं भी आप रहते हो मान लो, तो आपके आसपास गांव वाला एरिया तो होगा, आसपास के गांव में जाइए। जो भैंस पालने वाले लोग हैं, जो भैंस ज़्यादा रखते हैं, 2, 4, 5, 10, 20 तक लोग भैंसें रखते हैं, उनसे आप डायरेक्ट संपर्क करिए कि भैया आपका दूध क्या रेट में जाता है। आप 1 रुपये महंगा खरीदिए घर बैठे। ठीक है, घर बैठे आप 1 रुपये महंगा खरीदेंगे तो आपका दूध बिकेगा, मतलब आप खरीदेंगे तो वो आपको दूध देंगे। अब वो आप मार्केट में 40-50 किलोमीटर दूध शहर में उस दूध को बेचिए आप। ठीक है, तो उस दूध को आप 10 रुपये मार्जिन में, यानी मान लीजिए आपने 50 का ख़रीदा है तो 60 रुपये में दे दिया होलसेल में, थोक में, या 60 में नहीं दिया, 55 में दे दिया। अब 55 रुपये में ही दिया, अगर मान के चलिए आप पर डे का 200 लीटर या 300 लीटर दूध ले रहे हैं तो 1 लीटर पे आप 5 रुपये कमा रहे हैं। अगर 300 लीटर दूध पर डे का सप्लाई कर रहे हो तो आप 1500 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हो। अब 1500 रुपये में उसका खुद खर्चा भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जोड़ कर 500-600 रुपये आप खर्चा भी मान सकते हो उसमें। तो ऐसे करके आप उसमें दूध का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बिज़नेस और बता देता हूँ साथियों, ये बिज़नेस है आपका कार मैकेनिक या बाइक मैकेनिक। इसके लिए देखिए आप शॉप खोल सकते हो, या अगर आपको कार मैकेनिक का बिज़नेस आता है तो, या गाड़ी सुधारना भी आता है तो आप दुकान खोल सकते हो, या किसी और दुकान पे काम कर सकते हो। तो इस टाइप से आप वो बिज़नेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा साथियों मेरी आपके लिए एक सलाह है कि अगर कोई ना कोई काम अगर नहीं कर रहे हैं आप, तो काम करना ज़रूर से स्टार्ट करें। आप भी जानते हैं कि सफलता किससे मिलती है? काम करने से ही मिलती है। चाहे तो आप बिजनेस करो या नौकरी करो या कुछ भी करो, लेकिन काम धंधा तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सारा मिला जुला के A to Z कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, तब आपकी जो है इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।